अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। काश्तकारों को खाद के लिए सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बल्दिया दफ्तर हसनाबाद में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। तेलंगाना के साबिक वजीर के.टी. रामाराव को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब की दावत। तेलंगाना में आलमी सरमायाकारी को फरोग देने में मिसाली किरदार के एतराफ में शिरकत की दी गई दावत। GHMC की 2 रोजा खुसूसी ई-वेस्ट सफाई मुहिम। तमाम 30 वार्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा करने का आगाज। संक्रांति त्यौहार के लिए हैदराबाद से अपने आबाई देहातों को जाने वाले मुसाफिरों की बड़ी तादाद। शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। गुज़िश्ता साल जैसी सूरत-ए-हाल। आंध्र प्रदेश की ड्वाक्रा खवातीन के लिए वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का संक्रांति तोहफा। अब घर बैठे ऑनलाइन खर्च की सहूलत दस्तयाब। दिल्ली में आज सुबह भी फिजाई आलूदगी की खतरनाक सतह और घने कोहर का सिलसिला जारी। कोहर के बायस मामूलाते जिंदगी और फिजाई आमदरफ्त भी मुतासिर। एयरलाइंस ने सफरी एडवाइजरी की जारी। अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मदाखिलत करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े का सिलसिला जारी। रूसी सदर का यूक्रेन पर जदीद हथियारों का इस्तेमाल। मगरिब को खबरदार कर दिया। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि ज़राअत से वाबस्ता हुकाम फील्ड लेवल पर दस्तयाब रहे और किसानों की मुकम्मल रहनुमाई करे ताकि उन्हें खाद के हसूल के लिए सड़कों पर निकल कर एहतजाज करने की नौबत न आए। हफ्ते को जिला सिद्दीपेट के बल्दिया दफ्तर हसनाबाद में ज़राअत अफजाइश मवेशियान और बागबानी के महकमे के ओहदेदारों के साथ एक जामे इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर मौसूफ ने बताया कि उन्होंने वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव और 3 अजला के कलेक्टर से मशावरत की है। रियासत में खाद की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने हिदायत दी कि खाद बराह रास्त किसान वेदिकाओं, इमदादी बहामी की तंजीमों और खवातीन ग्रुपों के जरिए किसानों तक पहुंचाई जाए ताकि उन्हें घंटों कतारों में खड़ा ना होना पड़े। उन्होंने इंकशाफ किया कि ऑयल पाम फैक्ट्री का इफ्तिताह जल्द ही वज़ीर आला के हाथों अमल में आएगा। वजीर मौसूफ ने हुकाम को हिदायत दी कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ से ज़ायद अराज़ी है उन्हें ऑयल पाम की काश्त की तरफ राग़िब करे और किसानों की सहूलत के लिए हल्के इंतखाब में खुसूसी कलेक्शन सेंटर कायम किए जाए। पूनम प्रभाकर ने तमाम गांव और मंडल सतह के ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो फसलों की काश्त और दिगर मसाइल पर 26 जनवरी तक अपनी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करे। इनका मकसद हसनाबाद हल्के इंतखाब को ज़राअत के शोबे में पूरी रियासत के लिए एक रोल मॉडल बनाना है। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाली इंडियन कॉन्फ्रेंस के 23वें एडिशन में खिताब के लिए मदऊ किया गया। ये दावतनामा हैदराबाद और तेलंगाना में आलमी सरमायाकारी को फ़रोग देने और रियासत को टेक्नोलॉजी के मरकज़ के तौर पर मजबूत करने में इनके मिसाली किरदार के एतराफ़ में दिया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में 14 और 15 फरवरी को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मौजू
वो हिंदुस्तान जिसका हम तस्वुर करते हैं रखा गया है। ये अमेरिका में तलबा की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसों में से एक है, जिसमें माहिरीन तालीम, कारोबारी शख्सियत, पॉलिसी साज और सकाफती नुमाइंदे शिरकत करते हैं। प्रेस रिलीज के मुताबिक के.टी. रामाराव की शिरकत तेलंगाना को टेक्नोलॉजी और जदीद तराजी के मराकज़ के तौर पर आलमी नक्शे पर लाने की कोशिशों की अक्कासी करती है। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में तर्ज़े हुक्मरानी और अवामी पॉलिसी पर बात होगी, जबकि दूसरे दिन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में कारोबार और आलमी मैशियत पर तबादले ख्याल किया जाएगा, जहां के.टी. रामाराव अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस दौरे से तवक्को की जा रही है कि आलमी सतह पर तेलंगाना की माशी पॉलिसियों और मुस्तकबिल के विज़न को मज़ीद पज़ीराई मिलेगी। मुंबई के इलाके गोवंडी में बल्दियाती कॉरपोरेशन के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की तारीख के सबसे नाकाम वज़ीर-ए-आज़म है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मुल्क पर बोझ बन चुके हैं और मुल्क की खुशहाली और तरक्की की राह में रुकावट है। अवैसी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अवामी के बुनियादी मसाइल जैसे बेरोजगारी, महंगाई और माशी बदहाली को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इनका कहना था कि अवाम फलाही व बहबूद पर तवज्जो देने के बजाय हुकूमत तवज्जो हटाने वाली और तफरीक पैदा करने वाली सियासत में मसरूफ़ है। AIMIM लीडर ने मज़ीद कहा कि मौजूदा क़यादत में मुल्क की रफ्तार तरक्की सुस्त पड़ गई है और आम आदमी शदीद मुश्किलात का शिकार है। तारीख का सबसे नाकाम वजीर आजम का नाम है तो वह नरेंद्र मोदी है। मुल्क के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, मुल्क की खुशहाली में रुकावट बना है, मुल्क की तरक्की में रुकावट। मैं गरीब था, स्टेशन पे चाय बेचता था, बाज लोग कड़क चाय मांगते थे, बाज लोग नरम चाय मांगते थे, गरम चाय, ठंडी चाय। मैं तो फकीर हूँ, झोला डालूंगा, चले जाऊंगा, मैं तो चौकीदार हूँ। मोदी भक्तों से मेरा सवाल, गौ रक्षकों से मेरा सवाल है, 15 लाख लाते बोले, क्या लाए? 15 लाख नहीं लाए, लेकिन मिस्टर मोदी ने बीजेपी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के 6,500 करोड़ रुपए ला लिए। लाए ना लाए? कौन दिया, क्यों दिया? अरे मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मुझे कोई एक पैसा नहीं दे रहा, दे नहीं कोई, नहीं दे रहे। फिर मोदी को 6,500 कहां से आए, क्यों दिए? जब व्हाइट अमाउंट 6,500 है तो ब्लैक अमाउंट कितना होगा अंदाजा लगाओ। फिर बड़े ईमानदार बात करे कि बोलते मैं गरीब था, स्टेशन पे चाय बेचता था, बाज लोग कड़क चाय मांगते थे, बाज लोग नरम चाय मांगते थे, गरम चाय, ठंडी चाय। मैं तो फकीर हूँ, झोला डालूंगा, चले जाऊंगा, मैं तो चौकीदार हूँ। अरे बाबा, आप क्या थे क्या नहीं, हमको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं। आप आज क्या है, कल। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू के तलबा की हिमायत में एहतजाज किया। यह एहतजाज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के अहाते में मुनक़िद हुआ। एहतजाजी तलबा का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस हुकूमत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ अराजी को गैर कानूनी तौर पर हासिल करने की कोशिश कर रही है। तलबा ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर ज़मीन के हसूल के फैसले को वापस ले। तलबा रहनुमाओं ने खिताब करते हुए खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने अराजी के हसूल से दस्तबरदारी इख्तियार ना की तो आने वाले दिनों में उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ मिलकर मजीद बड़े एहतजाज और तहरीकें चलाई जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तालीमी इदारों के हुकूक का एहतराम किया जाए और ऐसे इक़दामात से गुरेज किया जाए जो मरकज़ी और अक़लियती तालीमी इदारों के मफादात को नुकसान पहुँचाए।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शहर में सफाई के म्यार को बरकरार रखने के लिए 12 और 13 जनवरी को तमाम 300 वार्ड में ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा करने की एक खुसूसी मुहिम शुरू कर रही है, जिसका मकसद घरों, दफातर और अवामी मकामात से जमाशुदा नाकारा इलेक्ट्रॉनिक अशिया को तल्फ करना है। GHMC के कमिश्नर RV कन्नन ने इस सिलसिले में एक अवामी बेदारी हैंड आउट जारी किया, जिसमें जमा किए जाने वाले सामान की तफसीलात फराहम की गई। इस मुहिम के दौरान बड़े आला जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन और AC, छोटे आला जैसे मिक्सर, इस्त्री और हेयर ड्रायर, IT और टेलीकॉम का सामान बशमूल कंप्यूटर, मोबाइल और चार्जर, सार्फिन के इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे TV, म्यूजिक सिस्टम और कैमरे और दीगर सामान बशमूल UPS, इन्वर्टर्स और बैटरियां जमा की जाएगी। GHMC ने इस कचरे को जमा करने के लिए तमाम 300 सर्कल्स में मखसूस गाड़ियां तैनात कर दी है और जमाशुदा तमाम मवाद को साइंसी तरीके से तल्फ करने के लिए मजाज प्रोसेसिंग सेंटर भेजा जाएगा। मुहिम की कामयाबी के लिए हफ्ते को GHMC हुकाम ने ग्रेटर हैदराबाद की मुख्तलिफ कॉलोनियों में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए तशहीरी मुहिम चलाई, ताकि शहरियों में शौर बेदार किया जा सके और उन्हें इस मुहिम का हिस्सा बनने की तरगीब दी जा सके। संक्रांति त्यौहार के मौके पर हैदराबाद से अपने आबाई देहातों को जाने वाले मुसाफिरों की बड़ी तादाद की वजह से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी वही मनाजिर देखने को मिल रहे, जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली अहम शाहराहें गाड़ी से कचाकच भरी है। खुसूसन हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर वाक़े पतंगी और कोलापाटी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। अगरचे फास्टैग की सहूलत मौजूद है, लेकिन गाड़ियों की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि मुसाफिरों को टोल पार करने घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए हुकाम ने इजाफी काउंटर्स भी खोले हैं, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों की तादाद में कमी नहीं आ रही। लोग अपने खानदानों के साथ निजी कारों और बसों के जरिए सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई है। AP के मरकापुरम जिले के बोमलापुरम गांव के करीब एक टेंडवे की मुसलसल नकलो हरकत ने मुकामी अफराद, किसानों और चरवाहों में शदीद खौफ व हरास पैदा कर दिया। ताज़ा वाक़ये में टेंडवे ने मवेशियों के एक रिवर्ट पर हमला करके एक गाय को शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बोमलापुरम के करीब डेल्टी इलाके में जो मवेशी चरा रहे थे, अचानक एक टेंडवे ने इन पर हमला कर दिया। चरवाहे ने जब शोर मचाया तो टेंडवे ने गाय को छोड़कर चरवाहे की तरफ छलांग लगा दी। ताहम वहां मौजूद दीगर अफराद ने लाठियों से उसे डराया, जिसके बाद टेंडवा वहां से जंगल की तरफ भाग गया। इस वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी और किसान अब रात के वक्त अपने खेतों की रखवाली के लिए जाने से गुरेज कर रहे। मुकामी अफराद का कहना है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं। 2 माह कबल भी जंगलाती इलाके के करीब इस जंगली जानवर ने एक बछड़े को हलाक कर दिया था। चरवाहों के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों से गांडीचेरू और टंगुड के इलाके में टेंडवे की नकलो हरकत देखी जा रही है और अब तक दर्जनों मवेशी इसका शिकार बन चुके हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने संक्रांति के मौके पर रियासत की डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड एंड रूरल एरियाज ड्वाक्रा ग्रुप्स की खवातीन के लिए एक बड़े और इनकलाबी फैसले का ऐलान किया। अब ड्वाक्रा खवातीन को कर्ज के हसूल के लिए बैंकों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हें ऑनलाइन कर्ज फराहम करने की सहूलत जल्द शुरू की जा रही है। हुकूमत एक मखसूस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रही, जिसके ज़रिए खवातीन अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर्ज के लिए दरख्वास्त दे सकेंगी। इससे दस्तावेज़ात जमा कराने और बैंकों के चक्कर काटने में होने वाली ताख़ीर का खात्मा होगा। स्त्री निधि और उन्नति जैसी स्कीमों के तहत मिलने वाला बिलासूद कर्ज अब मुकम्मल तौर पर डिजिटल तरीके से खवातीन के खातों में मुंतकिल किया जाएगा। ड्वाक्रा खवातीन को पहले स्मार्टफोन्स फराहम किए जा चुके हैं और अब वो इस ऐप के ज़रिए अपने ग्रुप के तमाम मालियाती हिसाबात, अदा करदा अक़सात, वाजिबुल अदा रकम और सूद की तफसीलात खुद चेक कर सकेंगी। हाल ही में हुकूमत ने नए ड्वाक्रा ग्रुप्स की मदद के लिए हर ग्रुप के अकाउंट में 15,000 रुपये जमा किए हैं। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि ये रकम हुकूमत वापस नहीं लेंगी, बल्कि ये खवातीन के अकाउंट में इसलिए रखी गई है ताकि उन्हें बैंकों से जल्द कर्ज मिलने में आसानी हो। वज़ीर आला ने बताया कि रियासत में 1.13 करोड़ खवातीन इन
बचत ग्रुपों से वाबस्ता है, जिन्होंने अब तक 26,000 करोड़ के फंड्स जमा किए हैं, जो कि खवातीन की खुद मुख्तारी की एक बड़ी मिसाल है। दिल्ली में आज सुबह भी फिज़ाई आलूदगी की खतरनाक सतह और घने कोहर का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस मामूलाती ज़िंदगी और फिज़ाई आमदरफ्त भी मुतासिर रही। हफ्ते की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 8:02 पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 रिकॉर्ड किया गया, जो इंतहाई खतरनाक दर्जे में आता है। इत्तला के मुताबिक इस वक्त दारुल हुकूमत की हवा का म्यार कौमी औसत से तकरीबन 1.6 गुना ज़्यादा ख़राब है। मुल्क के बड़े हिस्सों में 10 जनवरी से मौसम सरमा की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र महकमा मौसमियात ने शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान में सर्द लहर, सर्द दिन और घने कोहर की वार्निंग जारी की है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच सर्दी का कहर जारी है, जिसने लोगों को गुनागो मुश्किलात से दोचार कर दिया। वादी में शबाना दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से काफ़ी नीचे रिकॉर्ड होने और यकबस्ता हवाएं चलने से जहां शाहरा आफाक झील डलकर के कुछ हिस्से में मुंजमद हुए हैं, वहीं बालाई इलाके में बेशतर मुकामात पर आबी ज़खायर यहाँ तक के घरों में नस्ब पानी के नल भी जम गए हैं, जिसके बायस लोगों को सुबह के वक्त वज़ू करने के लिए पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। कश्मीर वेदर के मुताबिक वादी में जनूबी कश्मीर का ज़िला शोपियान सर्द तरीन दर्जे हरारत इलाके में रहा, जहां कम से कम दर्जे हरारत -8.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज़िला पलवामा में शबाना दर्जे हरारत -8.0 डिग्री सेंटीग्रेड और सियाहती मुकाम पहलगाम में शबाना दर्जे हरारत -7.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ और ज़िले अनंतनाग में कम से कम दर्जे हरारत -7.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। गरमाए दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -5.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि वादी के शहर आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -6.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है और अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मदाखलत करेगा। एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपने अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है और अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है। इनका कहना था कि ईरान उस वक्त मुसीबत में है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत 8 जंगें रुकवाई। हिंद पाक जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने जुमा को वादा किया कि इस्लामी जमहूरिया बरसों की सबसे बड़ी एहतजाजी तहरीक के सामने नहीं झुकेगा, जबकि हुकाम ने इंटरनेट बंद करने का दायरा बढ़ा दिया है। इसके क्रैकडाउन में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। यह एहतजाज तेज़ होती हुई महंगाई के खिलाफ रद्द-ए-अमल के बायस 13 रोज़ से मुख्तलिफ शहरों में जारी है और अब इसमें वो मुतालिबात भी शामिल हो गए हैं कि इस रूहानी निज़ाम का खात्मा किया जाए, जिसने 1979 के इनकलाब के बाद मुल्क पर हुकूमत की और जिसने इसके पहले मगरिब नवाज शाह को बरतरफ किया था। इंटरनेट मॉनिटर नेट ब्लॉक्स ने कहा कि हुकाम ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कौमी सतह पर इंटरनेट बंदिश नाफिज कर दी है, जो ईरानियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है और मुंतज़िम तशद्दुद को छुपाने का काम कर रही है। नॉर्वे में कायम NGO ईरान ह्यूमन राइट्स ने इससे क़ब्ल इत्तला दी कि अब कम अज़ कम 51 मुज़ाहिरीन हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन जंग के तनाजुर में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करते हुए यूक्रेन पर ऑरयंस्क हाइपर सोनिक मिसाइल दाग दिए हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद यूक्रेन को दबाव में लाने के साथ साथ यूरोप और अमेरिका को वाज़ेह पैगाम देना है कि रूस को अस्करी सलाहियतों के हवाले से संजीदगी से लिया जाए। रूसी सदर पुतिन की जानिब से
اور پشک ہائپرسونک میزائل کا حالیہ استعمال یوکرین اور مغربی ممالک کے لیے ایک وارننگ کے طور پر دیکھا جا رہا۔ روس نے اس میزائل کو پہلی بار نومبر 2024 میں یوکرین کے خلاف استعمال کیا تھا، جس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب یہ میزائل استعمال کیے گئے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ میزائل داغنا دراصل امریکہ اور یورپی ممالک کو روسی فوجی طاقت کا پیغام دینا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کاشتکاروں کو کھاد کے لیے سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ بلدیہ دفتر حسن آباد میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس سے ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا خطاب۔ تلنگانہ کے سابق وزیر کے ٹی راما راؤ کو ہارورڈ یونیورسٹی میں خطاب کی دعوت۔ تلنگانہ میں عالمی سرمایہ کاری کو فروغ دینے میں مثالی کردار کے اعتراف میں شرکت کی دی گئی دعوت۔ GHMC کی 2 روزہ خصوصی ویسٹ صفائی مہم، تمام 30 وارڈ میں الیکٹرانک کچرا جمع کرنے کا آغاز۔ سنکرانتی تہوار کے لیے حیدرآباد سے اپنے آبائی دیہاتوں کو جانے والے مسافروں کی بڑی تعداد، شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، گزشتہ سال جیسی صورتحال۔ آندھرا پردیش کی ڈاکٹر خواتین کے لیے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کا سنکرانتی تحفہ، اب گھر بیٹھے آن لائن قرض کی سہولت دستیاب۔ دہلی میں آج صبح بھی فضائی آلودگی کی خطرناک سطح اور گھنے قہر کا سلسلہ جاری۔ قہر کے باعث معمولات زندگی اور فضائی آمد و رفت متاثر، ایئر لائنز نے سفری ایڈوائزری کی جاری۔ اگر ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کا سلسلہ جاری۔ روسی صدر کا یوکرین پر جدید ہتھیاروں کا استعمال، مغرب کو خبردار کر دیا۔ تازہ خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ اس سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتہ کی ہوگی دھن، سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون، ڈارلنگ دلہنیا تجھے، اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ ڈارلنگ دلہنیا تجھے۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.